नमस्कार। एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 2025 अभी एक्ट नहीं बना है। एक प्रपोजल है जो जनता के बीच में सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें जनता से सुझाव मांगे गए हैं, राय मांगी गई है, सजेशंस मांगे गए हैं। लेकिन अतिशयोक्ति यहाँ पर ये है कि लीगल वर्क जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और सरकार एक अलग बॉडी है। लेकिन इस एक्ट के थ्रू सरकार पूरी तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर अटैक कर रही है, सीधे तौर पे अटैक कर रही है, यानी उसे अपने अंडर लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर देखें तो उन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी है सरकार को कि जब सरकार इस पर सुझाव मांग रही थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन्होंने इनवाइट किया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सुझाव दिए थे, जो बातें कही थी, उनमें से कोई भी बातें इस बिल के अंदर मेंशन नहीं की गई हैं। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे अटैक कैसे है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि उनके 3 कैंडिडेट जो हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर नॉमिनेट किए जाएंगे, जबकि ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, कौन क्या करेगा, यानी कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है और इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एट प्रेजेंट जो सरकार की मंशा दिखाई दे रही है बाकी कई सालों से कि वो अलग अलग विभाग, यानी कि अब जुडिशरी अपने अंदर कंट्रोल में रखना चाहती है। यहाँ पर जनता के बीच में इस तरह का सर्कुलेट करना और उनसे सलाह मांगने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जब जनता को अपने राइट्स की बात करनी होती है, अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ खड़ा होना होता है, तो वही जनता वकीलों के पास आती है। और हमारे देश के अंदर एक जुडिशरी वर्क ऐसा है जो सरकार के काम पे सवाल उठा सकती है, जो सरकार के गलत कामों के लिए बोल सकती है या सही ढंग से काम ना करने के लिए उनके अगेंस्ट खड़ा हो सकती है। इस बिल के अंदर एक तीर से 2 निशान किए जा रहे हैं, जनता को वकीलों के खिलाफ खड़ा करना और वकीलों को जनता के खिलाफ। क्योंकि यहाँ पर देखिए वकील को कैसे कंट्रोल किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी वकील मिसकंडक्ट में मिलता है तो उसका एनरोलमेंट जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हटा दिया जाएगा। मिसकंडक्ट की डेफिनेशन इस बिल में कहीं पर नहीं दे रखी है। इन्होंने मिसकंडक्ट के लिए बोला है कि कोई भी वकील अगर हड़ताल पे जाता है, प्रोटेस्ट करता है अपने अधिकारों के लिए, वो मिसकंडक्ट माना जाएगा। और अगर कोई वकील साथी वकील को भी प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए कह रहा है, वो भी मिसकंडक्ट माना जाएगा। जुडिशरी काम में अगर बाधा पड़ती है वकीलों के हड़ताल से, वो भी मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर कोई क्लाइंट अपने वकील के काम से खुश नहीं है और वो कंज्यूमर कोर्ट में अगर कंप्लेन करता है, उस कंप्लेन के आधार पे भी मिसकंडक्ट माना जाएगा। अगर किसी वकील पर कोई एफआईआर हो जाती है जिसमें 3 साल तक की सजा हो, चोरी का मामला है, सिंपल सी बात है, वो भी 3 साल तक का होता है। लेकिन अगर 3 साल की वो सज़ा होती है, ऐसा किसी भी क्राइम में एफआईआर दर्ज होती है किसी भी वकील पर, तो वो भी मिसकंडक्ट माना जाएगा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमेशा के लिए उसका एनरोलमेंट हटा दिया जाएगा। ये पूरी तरह से निराधार है। इनका लीगल वर्क में इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम एफआईआर की बात करें और एक वकील का जो पेशा है वो पूरी तरह से उसे बेरोज़गार कर देने वाली बात हम कहेंगे। यहाँ पर जितने भी नेता हैं जो अच्छी खासी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं है? क्या उनको हमेशा के लिए राजनीति से दूर किया गया है? सोचने की बात है। और एट प्रेजेंट दिल्ली के सभी वकील जो हैं वो हड़ताल पे जा चुके हैं।